कोई डिबेटी आए हैं, पीएच पाउल आए हैं। हाँ जी, पीएच पाउल टी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? साइंस जर्नी आपको मतलब इतिहास और ये कल्चर, संस्कृति इसके बारे में तो सब पता है ना? आपका जो लेक्चर देखा मैंने, मैं एक्चुअली एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, इसलिए मैं आपके लेक्चर पे आया। तो मुझे पूछना था कि आप लोग बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं क्या? वैसे आप कौन से धर्म के हैं? देखिए, मेरा एक टॉपिक है। हाँ, मैं तो हिंदुइज़्म से हूँ। धर्म अगर बोलते हैं, मान्यता अगर बोलो तो क्या होता मान्यता है में तो ऐसा हिंदुइज़्म कुछ क्या होता होता नहीं। है भाई? हिंदुइज़्म हमने तो पूरा इतिहास पढ़ लिया, भारत का तो धर्म बुद्धिज़्म नहीं, हमको नहीं, मिला मैं है। वैसा नहीं बोलता। हिंदुइज़्म तो मैं मिला नहीं देखिए, है। सुनिए 1 मिनट, आपका पीएच पाउल अगर आपने हुँ, इस चैनल देखा होगा तो एक बात आपको पता हो गई होगी कि यहाँ पे हिस्ट्री की बातें होती हैं और हिस्ट्री में भारत का इतिहास जो है वो बुद्धिज़्म ही मिला है मुझे, हिंदुइज़्म नाम का कोई धर्म ही नहीं मिला है। तो आप जो बोल रहे थे कि प्रमोट करता है, मैं इतिहास की बात करता हूँ, अगर इतिहास पढ़ने में अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा भारत का इतिहास बुद्धिस्ट था, तो येस बुद्धिस्ट था। अब आप पूछिए कि आपका हिंदुइज़्म कहाँ से आया है, कैसे आ गया है भाई? हमको तो पूरे इतिहास में कहीं हिंदुइज़्म नहीं मिला है। ज़रा अपना अरे, अरे! क्लियरफाई कीजिए कैसे, कहाँ से, कब से आ गए हैं आप? अरे बताइए ज़रा। सर जी, मैंने क्या बोला? क्या मैंने हिंदुइज़्म को सपोर्ट करता हूँ? मैंने बोला मैं हूँ हिंदुइज़्म से। मैंने कभी इसका उसके ऊपर हेटरेट नहीं करता मैं। मैंने बस पूछा। नहीं, नहीं, तो मेरा एक क्वेरी हेटरेट का था कि मतलब क्या होता है? आप ज़रा हाँ, थोड़ा बुद्धिस्ट समझाइए ना, आपने कहा ना कि हिंदुइज़्म के, तो हेट हिंदुइज़्म से मतलब आप सोचो कैसे हैं वो ज़रा क्लियर कीजिए ज़रा? हाँ, हिंदुइज़्म का मतलब ऐसा है कि मैं जो भारत का जो संस्कृति है, मतलब गौतम बुद्ध भारत में जन्मे थे ना, गया में, बोधगया में। ना उसको ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। सारनाथ में शायद जन्म हुआ था उसका। सो समहाउ तो मैं जो भारतीय लोग यहाँ पे जो जन्म हैं, मैं उनको मानता हूँ। उनका जो कल्चर है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, तो मैं हिंदुइज़्म कोई पर्टिकुलर रिलिजन नहीं मानता। बट मेरा कुछ क्वेश्चन था कि वो क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ। मैं कोई यहाँ पे वो सेपरेट नहीं करने आया हूँ, बुद्धिस्ट कंट्री अगर आप मानते देखिए, हैं बुद्ध का जन्म तो फिर सारनाथ में नहीं हुआ था और आपने कहा कि आप हिंदुइज़्म से हैं, तो मैं हिंदुइज़्म की थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या है हिंदुइज़्म ज़रा? कब से आया है भारत में? वो हिंदुइज़्म ज़रा का वर्ड बताइए। है ना, वर्ड कोई भी आचार्य, कोई भी ऋषि मुनि इसने यूज़ नहीं किया कभी भी। ओके, हिंदुइज़्म इज़ जस्ट अ बिलीफ सिस्टम। अब हिंदुइज़्म में चारवाक भी आते हैं, वो तो वेद को मानते ही नहीं, वो तो बोलते हैं देव-देवता होते ही नहीं। ये एक बिलीफ सिस्टम है, जिनको पता नहीं है उतना वो डिबेट में आते हैं, बट मतलब वो आप ये कहना छोड़ो, मैं चाह तो रहे हैं कि 500 साल बाद आपका जो खानदान का जो बच्चा होगा, वो कहेगा कि वो आपका बाप है, पीएच पाउल, उसके नाम से आप जाने जाएँगे। अगर 500 साल बाद में कोई बच्चा जो है आपका धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गया, तो आज अपने को हिंदुइज़्म कह रहे हैं, तो आप ईसाई के नाम से जाने जाएँगे, पीएच धर्म पाउल? परिवर्तन आपका क्या होता धर्म है? ईसाई हो जाएगा? धर्म नहीं, परिवर्तन धर्म ही तो किया परिवर्तन है क्या होता है? आपने। ये इसको धर्म परिवर्तन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने नाम का, अपने धर्म का आइडेंटिटी जब दूसरी जगह दूसरा उठा लेता है, उसको कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। भारत के पूरे इतिहास में जब हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है और जब आप उसको उठा रहे हैं कि अब हम अपने को हिंदू कहेंगे, यानी आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे आ रही है ना। कभी भी जो बेटा होता है, जो बाद का जो वंशज होता है, उसके नाम से दादा-परदादा का नाम थोड़े चलता है। आप उल्टे भाग रहे हैं। हिंदू शब्द आया है बाद में, उसको उठा के आप बोल रहे हैं कि चरवाक उससे हिंदू में आता है। अरे चरवाक के समय में हिंदू नाम ही नहीं था, वो कैसे हिंदू में आ जाएगा? कहानी एक अलग ही गढ़े रहे मैं हैं तो आप। वही बोल रहा हूँ आप ना, क्लियर कट हिंदुइज़्म और बताइए कि बुद्धिस्ट आपका में धर्म नहीं क्या था। था? चरवाक जो है भारत में दर्शन जो पढ़ाए जाते हैं, 4 तरह के दर्शन पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो बहुत तरह के दर्शन हैं, लेकिन 4 जो मुख्य दर्शन पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक आपको पढ़ाया जाता है बुद्ध दर्शन, एक जैन दर्शन, एक वैदिक दर्शन पढ़ाया जाता है और फिर एक चरवाक दर्शन भी आता है। अब 4 ये दर्शन है, इसमें हिंदू कौन-सा दर्शन है? आपका योग कौन-सा है, है? नागार्जुना अरे दर्शन भाई है, सुन सब कुछ लीजिए है। ना, अरे सुन लीजिए, सुनने में आपको क्या हाँ, दिक्कत है? इसी बोलिए, तरह बोलिए। से इस्लाम का दर्शन, इसी तरह से इस्लाम का दर्शन, इसी तरह से ईसाईयत का भी दर्शन आता है। कोई भी धर्म अपने दर्शन के आधार पर खड़ा होता है। ईसाईयत जो है अपने दर्शन के आधार पर, बाइबिल दर्शन के आधार पे खड़ा हुआ है, इस्लाम जो है कुरान के दर्शन पे खड़ा हुआ है, वैदिक जो है अपने वैदिक दर्शन पे खड़ा हुआ है, बौद्ध बुद्ध दर्शन पे, जैन दर्शन पे, सिख वाले सिख दर्शन पे। आपका दर्शन कौन-सा है हिंदुइज़्म का, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप जो है सबका खिचड़ी बना लिए, बुद्ध को भी, चार्वाक को भी, सबका खिचड़ी बना के आपका कौन-सा दर्शन बन गया भाई? हर दर्शन का एक अपना किरदार होता है, उसका अपना एक धर्म होता है। आप क्लियर कीजिए कि आपका क्या दर्शन है पहले? ये बताइए कौन-सा दर्शन आप फ़ॉलो करते हैं वो पहले क्लियर सर कीजिए? नहीं, हम फैमिली में, लोकेलिटी में जो देखा है हमने वही माना है। और हम लोगों को मान्यता जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट मान्यता वो नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना, बुद्धिस्ट भी पढ़ा है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट भी पढ़ा है। मैं जो यहाँ पे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, बुद्धिज़्म का तो बहुत सारा सेक्ट है। तो बुद्धिज़्म अम्बेडकर एक रेबेल थे, ठीक है? उनको हम बहुत मानते हैं। कोई भी हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म उससे भी पहले अम्बेडकर थे, ठीक है? तो मेरा जो बात है वो एकदम क्लियर है कि बुद्धिज़्म का जो इतना सारा सेक्ट है, उनमें भी इम्प्योरिटी है ना।
ओनली एक ही बुद्धिज़्म शायद ट्रू है और देखें, वही एसेंस है। आप मुद्दे से भटक गए फिर से। अब आप लगे मुद्दे बुद्धिज़्म से नहीं समझाने हम भटका आप लोगों को। आपसे ना किसी ने आप पूछा आपसे हाँ, कि बुद्धिज़्म में कितने सेक्ट हैं, क्या नहीं है? ये मैं पूछा वही है? यहाँ पे पूछ रहा मुद्दा हूँ, उठा? बुद्धिज़्म में भी नहीं है, क्या बात ही नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे उसकी बात ही कुछ नहीं चल रही थी। आपने कहा कि आप हिंदुइज़्म मुझे के यही हैं, पूछना आपके था, बारे में ठीक है? पूछा गया कि आपका कौन-सा दर्शन है, किस दर्शन पर चलते हैं? क्योंकि भारत में जितने जो दर्शन पढ़ाए जाते हैं, वो दर्शनों के नाम भी आपको बता दिए मैंने। आप कौन से दर्शन पे चलते हैं? जिस दर्शन पे चलेंगे वो आपका धर्म होगा। ये पूछा मैंने आपने। पहले तो कह रहे हैं कि आप चार्वाक भी आप में हैं, बुद्ध भी आप में हैं, फिर जो है बुद्ध में बुराई बतियाना शुरू कर दिए। कहानी मत सुनाइए हम लोगों को पीएच पाउल। ये जो है आप देवी-देवता का फ़ोटो लगा के रखे हुए हैं, ऊपर लिखे हैं पीएच पाउल लिखे हुए हैं। हिंदुइज़्म का आप ईसाई बन के घूम रहे हैं, ये हम लोगों को कहानी पता है। आप सीधे-सीधे अपनी कहानी बताइए कि आप कौन से दर्शन का पालन करने वाले हैं? और बुद्धिज़्म के किसी सेक्ट में अगर कुछ गलती है तो हम लोगों को आप क्यों बता रहे हैं? उससे हम लोगों का क्या लेना-देना है? आपने हम पर हिंदुइज़्म थोपा है। आपने हमसे सर्टिफ़िकेट में, स्कूल से कॉलेज में हर जगह हिंदू लिखवाया है। हम यही लिखते आए हैं, हम उसी धर्म को जिस धर्म को आप कह रहे हैं, उसी धर्म को हम आज तक मानते जब आए हैं, तो हम उसी पे सवाल खड़ा करेंगे ना। आप ज़बरदस्ती हमको लगे बुद्धिज़्म समझाने, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। आप बताइए आप हमें कि आपका जो हिंदुइज़्म है, कौन से पहले उस पे चलता है? कौन से दर्शन पे चलता है? वो क्लियर कीजिए पहले, बताइए। अच्छा मैं बोलूँ आप सुनेंगे? तो सुनिए, हेलो, हिंदुइज़्म का बहुत सारा दर्शन है, ठीक है? हाँ, तो हम लोग पीएच जो जी बड़े आप ज़रा सिचुएशन जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ बराबर नहीं आ रही है सर। जोर से बोलिएगा, आप साउंड हिंदुइज़्म थोड़ी लो है आपकी सर। हिंदुइज़्म का बहुत सारा दर्शन है। हम कोई एक पर्टिकुलरली दर्शन फ़ॉलो नहीं करते। अगर हमको अभी पर आया जाए तो वो इम्पॉसिबल है ना, कोई धर्म फ़ॉलो ही नहीं करते उतना और आई एम वो डिस्कशन करने ही नहीं आया हूँ मैंने। मैं जो किसको डिस्कशन बेवकूफ़ करना बना चाहता रहे हैं? हूँ पीएच पाउल किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? कितनी क्लास आप पढ़ाई किए हैं वैसे? कितनी क्लास पढ़ाई किए हैं? अरे मैं ग्रेजुएशन में हूँ। तो ग्रेजुएशन में है तो मेरा एक किसको बेवकूफ़ क्वेश्चन बना रहे है हैं? बेवकूफ़ किसको मेरा एक बना रहे क्वेश्चन हैं? है सुनिए, बुद्धिज़्म सुन लीजिए बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म कहानी मत सुनाइए मुझे यहाँ पे। आप कहानी मत सुनाइए, कोई मुस्लिम जो होता है कुरान थोड़े पढ़ा होता है भई। कोई मुस्लिम नहीं पढ़ा होता है, फिर भी इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा होता है। आप जितने धर्म के हैं, सारे ईसाई बाइबल पढ़े हुए हैं, कहानी सुना रहे हैं आप? सारे ब्राह्मण जो है वेद पढ़े हुए हैं? रामायण महाभारत पढ़े हुए हैं? कोई नहीं पढ़ा होता है। लेकिन जब आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसकी फिलॉसफी को मानते हैं। वो फिलॉसफी ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े हुए हों, आप उसको फ़ॉलो करते हैं ना। आप हिंदुइज़्म कह रहे हैं तो आपकी कुछ न कुछ फिलॉसफी होगी। जैसे एक हिंदू जो है वो क्या करता है मूर्ति पूजा करता है। एक हिंदू जो है किसी मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है, अपने घर में शादी-विवाह होता है तो ब्राह्मण को बुलाता है, मंत्र-वंत्र पढ़वाता है, बच्चा होता है तो उसका कुछ कराता है, बीवी गर्भवती रहती है तो गर्भाशय का वो कौन-सा वो करवाता है। तो ये आपकी पूरी फिलॉसफी है जिसको आप फॉलो करते हैं, इसके लिए किताब पढ़ना नहीं ज़रूरी है। आप कहानी बना रहे हैं हमें पीएच पाउल। तो आप जिस प्रथा को जो मान रहे हैं, ये आपकी फिलॉसफी इन सब में से किसकी फिलॉसफी है? क्योंकि जिस चरवाक का आप नाम लिए थे, वो ईश्वर को ही नहीं मानता। जिस बुद्ध की बात कर रहे हैं, उसमें ईश्वर ही नहीं है। ऐसे आपके कर्मकांड ही नहीं है। जैन में भी वो ईश्वर को नहीं मानते। आत्मा भले मानते, ईश्वर नहीं मानते, वो भी बिल्कुल अलग है उनकी प्रथा। आपका वैदिक जो है, वो यज्ञ हवन करता है। आपका कौन-सा फिलॉसफी है वो बताइए? कहानी मत गढ़िए कि सबका मिला-जुला है, अभी इस्लाम भी बन जाएँगे, ईसाई भी बन जाएँगे, सब मिला-जुला बन जाएँगे। ये सब मत सुनिए, सीधे-सीधे बताइए कि आप कौन-सी फिलॉसफी फ़ॉलो करते हैं? वो बताइए आप मुझे। अच्छा आप मतलब बात नहीं बोलना चाहता मतलब आप आपका माइक ऑन रखिए एक बार, कुछ पूछना है आपको। मतलब आप पूछ रहे हैं कि मैं कोई दर्शन फ़ॉलो करता हूँ, मैं उसको बताऊँ ना? अब देखिए दर्शन कोई फ़ॉलो नहीं करता बट हमको पढ़ना होता है दर्शन हमको, तो फ़िलोसॉफ़ी को लेकर ही पढ़ते हैं ना? तो दर्शन पढ़ते हैं हम लोग पर उसमें कुछ क्वेरी आता है। तो आपको लगा कि आपसे शायद पूछने के बाद आंसर मिलेगा, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं आया था। और बुद्धिज़्म में मुझे एक डाउट नहीं मुझे एक डाउट लगा कि बुद्धिज़्म का इतना सारा सेक्ट है, जब इस्लाम का यहाँ पे आक्रमण हुआ, तो हिंदुइज़्म तो पूरा एकदम टूट गया। उसका अंदर जो मतलब ब्राह्मणवाद सब चला आया। बट फर्दरमोर जो बुद्धिज़्म है वो चाइना में मतलब चला गया। जो चाइना में क्या है वो डेवलप किया वहाँ पे और वहाँ पे जब डेवलप किया सब चीज़ें चाइना में, तो वो जापान तक गया। तो आज भी जापान में बुद्धिज़्म फ़ॉलो होता है। उनका एक मतलब उनका एक विकृत फॉर्म ही फ़ॉलो होता है। पर जो अम्बेडकर ने जो 90 ईयर कहानी दिया था कहानी सुनाना शुरू कर दिए आप। पूरा कहानी सुना दिए यहाँ पे। सब कहानी सुना दिए। बोल रहे हैं कि भारत में जब मुस्लिम आया तब आपका जो है हिंदुइज़्म बिखर गया। कहानी आप सुना रहे हैं और बुद्धिज़्म जो है चाइना में चला गया, जापान चला गया। बहुत पहले बुद्धिज़्म चला गया था। चाइना का पहली दूसरी सदी में वहाँ का राजा जो है भारत को बुला चुका था। तीसरी चौथी सदी में तो वहाँ पे जाके किताबें लिखी जा रही थी। वहाँ पे जाके लंकावतार सूत्र लिखा जा रहा था। बुद्ध चरित्र लिखा जा रहा था वहाँ पे। वहाँ पे बुद्ध चरित्र से सही-सही जातक मालाएँ सब चीज़ें वहाँ पे लिखाई जा रही थी। ये दूसरी, तीसरी, चौथी में लिखाई जा रही थी। आप कहानी बना रहे हैं यहाँ पे कि अंग्रेज आए, मुगल आ गए तब यहाँ से टूट गया, यहाँ से वहाँ चला गया।
कहानी मत सुनाइए, हम लोग कहानी के लिए नहीं बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि भई आप कितना पढ़ाई किए हुए हैं? नहीं जानकारी है तो गलत जानकारी मत दीजिए ना। आपकी कहानी क्या है मैं आपको अब बता देता हूँ। आपकी कहानी ये है भविष्य पुराण। जब यहाँ पे मुस्लिम आए थे तो आपने क्या किया कि ये किताब जो है भविष्य पुराण ये तो लिखा है आपने कि ये आपके ऋषि मुनि हैं, वेद व्यास ये लिखे हैं और इसमें आपने बना लिया किसको तो अंग्रेजों को भी आपने अपना बना लिया है कि अंग्रेज आपके दोस्त थे, मुगल जो हैं वो आपके दोस्त थे। इसमें आपने साफ-साफ यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपने क्या लिखा है। आप लोगों की कहानी क्या है, दूसरों को कितना ठगोगे भाई? ठग-ठग के आप कितनों को ठगोगे? ये देख लीजिए आपने। मुगलों को मुस्लिमों के आने के बाद से उनको अपना ब्राह्मण भाई बना लिया और भारत के लोगों को एससी एसटी आपने बना के रखा हुआ है। ये आपका अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र और ये गुरुंड आप अंग्रेजों को कहते थे। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है कि अकबर को ये देखिए अकबर को आपने मुकुंद ब्राह्मण पिछले जन्म का आपने ब्राह्मण भाई बना लिया। जब आए थे भारत में, जब मुस्लिम भारत में आए थे, तब आपने क्या किया था कि उनको अपना ब्राह्मण भाई बना लिया और आप कह रहे हैं कि टूट के बिखर गया। अरे आपका कोई धर्म ही नहीं था। भारत में बुद्धिज़्म ही था उस समय। आपने तो क्या कि देश के साथ गद्दारी कर दी ना। आपने यहाँ अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना लिया। अब कहानी गढ़ रहे थे कि आपका टूट गया, बिखर गया और ये हो गया बुद्धिज़्म जो है दूसरे देश में विकृत रूप में चला गया। दूसरे देशों में बहुत पहले जा चुका था। भारत में जब चीन से यात्री यहाँ पढ़ने अच्छा आते थे, बुद्धिज़्म फाहियान मतलब दूसरे 300 देश सुन में भा 1 मिनट 399 हाँ, ईस्वी बोलिए में आप भारत बोलिए। में आया था। 399 ईस्वी में भारत में फाहियान आया था। 399 399 एडी में। तब कहाँ से आया था वो? उसको पता था कि भारत जैसे देश में वहाँ त्रिपिटक मिलेगी। तो त्रिपिटक खोजते हुए भारत आया हुआ था। आप कहानी गढ़ रहे हैं कि मुगल आ गए थे तब बिखर गया है। भारत से पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म उस समय जा चुका था। मेक्सिको पहुँच गया था, आप कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये आपने त्रिपिटक आपके भारत ब्राह्मण में लिखा लोगों हुआ ने था ना? हाँ, तो हाँ, भारत में हेलो। तो ये आपने अकबर को अपना ब्राह्मण अच्छा भाई तो क्यों बनाया? जाति कथा पहले ये भी क्लियर करिए। भारत में लिखा गया था ना? अब मैं अरे लिखा गया था, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सामने आपका किताब अच्छा खुला हुआ बोलिए। है, आपको जवाब देने में शर्म आ रही है। ये पूछ रहा हूँ अकबर को आपने ब्राह्मण भाई क्यों बनाया? पहले ये क्लियरफाई करो आप। देखिए ये जो भविष्य पुराण है, जो अगर विकिपीडिया में आप जाओगे तो ये दिखाएगा ये मिलावट है, ठीक है? तो कहानी मत गढ़िए, एक मतलब सुनिए 10 मार्क कहानी मत गढ़िए मिलावट है। मिलावट कह देखिए देने से आप भाग कॉन्सिडर जाएँगे। देखिए आपके ठीक है। आपके ब्राह्मण जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं इसको, आप मिलावट कह देने से भाग जाएँगे? ये हम लोगों से कहानी मत सुनाइए, जाके अपने बाप-दादों से सुनाइएगा कि मिलावट है। हमको इतना पता है कि भविष्य पुराण 18 पुराण है, आपने सारे टेक्स्ट बुक में पढ़ा रखा है कि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी, उस 18 पुराण में आपका भविष्य पुराण का नाम है। कहानी मत गढ़िए कि मिलावट हमको हमको तो क्यों बता अगर रहे आप हैं? ये पुराण संस्कृत में सारे धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? किस जाति ने संस्कृत में लिखा है धर्म ग्रंथ? संस्कृत में धर्म ग्रंथ ये किसने लिखा है? भविष्य पुराण लिखा किसने है? किसी एससी ने लिखा वेद है? एसटी व्यास ने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। तो एससी, एसटी, ओबीसी ने लिखा है इस किताब को, भविष्य पुराण को? बता दीजिए आप हमें, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने लिखा है? क्योंकि लिखा किसने है फिर? इससे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता था। कास्ट तो नेम तो हमको ब्रिटिश यही ने तो दिया पूछ ना, रहा हूँ, कि लिखा आपका यही किसने? आइडेंटिटी है। लिखा किसने? यही पूछ रहा हूँ, लिखा किसने है इसको? अंग्रेजों के लिखा समय तो से जब से हाँ, आप वेद इसको व्यास ने बाँट ना रहे हो लिखा है। तो वेद व्यास ने लिखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कौन ढो के लाया है? पर क्या आप सच में मानते हो क्या ये मतलब वेद व्यास ने लिखा मैं है? जब मतलब इतने इतना सारा सुनिए पुराण लिखा हम और जो भी लोगों लिखा को सुनिए कहानी मत सुनाइए हम लोगों को। आप ये किताब दावा किए हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को खुद पढ़ाए हैं आप बचपन में किताब हम लोगों को पढ़ाते थे, याद कराते थे। वाणभट्ट की रचना किसने तो की? गीतांजलि की गौतम रचना बुद्धा किसने का की? भी तो फिर नेम तो फिर 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 जो है अपने बाबूजी पे पहुँच गए, तुरंत बाबूजी याद आ जाते हैं। आपकी पोल खुलती है यहाँ पे तुरंत पिताजी याद आ जाते हैं। आपके पिताजी, आपके गौतम बुद्धा के बारे में भी इसमें आपने लिखा है, दिखाऊँ क्या वो भी? वो भी खोल दूँ? आइए वो भी खोल देता हूँ। आपने गौतम बुद्ध के बारे में भी इस किताब में लिखा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तो आपकी पोल खुल ही रही है और आपने बुद्ध के बारे में क्या लिखा है वो भी दिखा देते हैं अभी। हाँ, ये पढ़िए ये। ये राइट साइड में ऊपर सरस्वती की कृपा से पढ़िए तो ज़रा। हाँ, एक बार रीडिंग पढ़िए आप। मेरा फ़ोन में है ना, दिख नहीं सकता। न पढ़िए। काहे नहीं दिख सकता है? एकदम क्लियर तो दिख रहा है, पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? पढ़िए यहाँ पे। स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए बोला, आप अच्छा पढ़िए ना स्क्रीन में हिंदी। प्रॉब्लम है, पढ़ने ही नहीं आता है। पढ़िए, चलिए पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ। आपको पढ़ने नहीं आता क्या हिंदी? देवनागरी लिपि पढ़ने नहीं, नहीं नहीं, नहीं। आता? नहीं, ज़ूम कर दूँ? नहीं आता। हिंदी पढ़ने नहीं आता? नहीं, देखिए इनको हिंदी पढ़ने नहीं आता। कौन-सी लैंग्वेज पढ़ने आती है भाई? कौन-सी लिपि पढ़ने आती है? हम तो इस साइड है ना, हम लोग को पता नहीं होता उतना। साउथ के साइड से है, उतना हिंदी पढ़ने में बहुत बताइए प्रॉब्लम होता है। साउथ के हैं और आप जो हैं आपको हिंदी नहीं आती है, आप चले हैं आप जो है हिंदू बचाने। अरे हिंदू बचाने नहीं, मतलब कुछ यहाँ अरे पे तो कौन-सा बचानेंगे? एग्ज़ाम जब के लिए आपको हिंदी नहीं आती है, आप बुद्धिज़्म हिंदू के लिए कुछ बचाने चल गए जानना हैं। था। आपके बुद्धिज़्म जानना है आपको। अपना धर्म जान ही हिंद नहीं रहे हैं, दूसरे का मैंने जानना है कब बोला आपको। कि आप हिंदुइज़्म मुझे अपना बचाना है? धर्म सुनिए, आपने अपने ठीक है, बुद्ध के बारे में मैंने जो लिख आया रखा है। सुन लीजिए आपने बुद्ध हुँ, के बारे में क्या लिखा है, मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि इस समय सभी प्रकार
आपने 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित मैं नाम का महान असुर भूमि पर आया। आपने क्या लिखा है कि मैं नाम का एक असुर था, वो धरती पर आ गया। वह अनेक मायाओं का प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने बुद्ध को, शाक्य सिंह को आपने क्या बोल दिया? मैं नाम का असुर था। तथा गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। उसने सभी तीर्थों पर मायामय यंत्रों की स्थापना किया। उसके नीचे जो जाता वह बौद्ध हो जाता। फलतः चारों ओर बौद्ध परिव्याप्त हो गए। आपने क्या कह दिया कि उसने एक ऐसा यंत्र स्थापित किया, उसके नीचे जो जाता था सब बौद्ध हो जाते थे। फिर क्या लिखते हैं कि सब लोग बौद्ध बन गए। प्रायः 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए। आपने क्या लिखा है कि 10 करोड़ आर्य जो हैं सब जो हैं बुद्धिस्ट बनकर धर्म परिवर्तन कर लिए। फिर आप क्या लिखते हैं कि शेष 5 लाख पर्वत शिखर पर चले गए। अब आप क्या लिख रहे हैं कि 5 लाख जो है पर्वत शिखर पर। अग्नि वंश के उत्पन्न राजाओं ने चतुर्वेद के प्रभाव से बौद्धों को पराजित किया और फिर आपके आर्यों को स्थापित किया। अब यहाँ पे आपने एक कहानी क्या लिख दी है कि बुद्धिज्म जब आया था तो सब लोग बुद्धिस्ट बन गए थे। भाई एक बात बताओ, जब आप बुद्धिस्ट सब लोग बन ही गए थे तो उसके पहले क्या करते थे भाई? ये तो कहीं नहीं लिखा कि हिंदू, कहीं लिखा ही नहीं उसने कि हिंदू थे तो हिंदू से बुद्धिस्ट बन गए। वो तो सब ये कह रहे हैं कि सब लोग बुद्ध को अपना मानने लगे, पूरे के पूरे लोग थे। और ये अग्निवंश की बात कर रहा है। आप कहाँ थे भाई उस समय? जरा ये क्लियर बताइए तो। बुद्ध के पहले आप क्या करते थे? वही बता दीजिए। भविष्य पुराण में हिंदुइज्म का भी कोई वर्ड का यूज नहीं है ना। अरे तो आपका धर्म होगा तब तो यूज होगा ना, आपका तो धर्म ही नहीं है। आपका तो धर्म बता रहा है कि जो यज्ञ वाले जो जनेऊधारी हैं उनको तो बोल रहा है कि मिस्र देश के मलेच्छ हैं सब, वहां से आके यहाँ पे भारत में वो बन गए हैं, जनेऊधारी बन गए हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं। ये आपने लिख रखा है इसी देखिए, किताब अगर में। कोई संप्रदाय किसी के टुवर्ड्स हेट्रेड दिखाता है तो वो फेक है, ठीक है? ये फेक है, ऐसा हम फेक है ना? तो आप ये कह रहे हैं कि हाँ। आपका वाल्मीकि रामायण फेक है? आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे, देखिए, आपने प्रसंग तुला भविष्य पुराण का, अगर ये इसमें लिखा है तो ये फेक है। बट वाल्मीकि रामायण का अगर पूछे तो वो फेक नहीं है। किसी के ऊपर हेट्रेड्स तो नहीं सिखाता ना वो। जो कोई भी धर्म हो, हेट्रेड्स को हम क्यों सिखाओगे एक एक के ऊपर? सपोज मुझे बेंटेन अच्छा लगता है तो आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा ना, आपको भी बेंटेन पसंद होना ही चाहिए। दिस इज रॉन्ग। तो अगर भविष्य पुराण में ये हेट्रेड है तो ये रॉन्ग है, ये गलत है भविष्य पुराण। इसको भी आग में जला देना चाहिए। मेरा जो क्वेश्चन अच्छा, था कि अच्छा, तो भविष्य, वाल्मीकि रामायण हेट्रेट नहीं दिखाता है, आप ये कह रहे थे ना? क्यों? वाल्मीकि बोलिए। रामायण जो है हेट्रेट, आप कह रहे थे ना कि अगर गलत है तो जला देना देखिए, चाहिए। ये वाल्मीकि आपका रामायण और जातक कथा ये सेम है, आपका पता है वाल्मीकि आपको? रामायण, आपका वाल्मीकि रामायण मैंने ओपन कर दिया। वाल्मीकि रामायण का ये मैंने हाइलाइटेड किया है 34 नंबर श्लोक जो है, इसको ज़रा एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? ज़रा पढ़िए तो अभी पता चलता है कौन हेट्रेट करता है। पढ़िए ज़रा इसको। रीडिंग पढ़िए आप, सुनता हूँ। अच्छा पढ़ दूँ? ये देखिए, हुँ, ये एक अयोध्या कांड का 109 सर्ग है, 109 सर्ग का 34 नंबर श्लोक है। क्या कहता है? जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया जाए। आपने क्या कहा? बुद्ध को चोर के समान दंडनीय बता दिया। अब बताइए कि आपका किताब है, आप राम की बात कर रहे हो, अपना करो ना। देखिए, आप क्यों वाल्मीकि है बुद्ध तो को ये गाली दे रहे हो? रामचरितमानस। रामचरितमानस नहीं है, वाल्मीकि रामायण है आपका। लगता है आपकी किताब आप पढ़ के ठीक से नहीं आया है। आपके वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 109 सर्ग का 34 नंबर श्लोक है। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धः अस्तथागतम नास्तिक मत्र विधि तस्माधि यह शक्यतमः प्रजानाम शह नास्तिके नाभिमुखो बुद्धः अश्यातम। ये आपने लिखा हुआ है ना श्लोक। आपको तो ढकार भी आ रहा है, लग रहा है पचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, नहीं, मतलब जो क्वेरी था शायद धीरे-धीरे क्लियर हो रहा है। देखिए, हमारा जो धर्म ग्रंथ है ना, सबका, वो अब जिस धर्म की बोलो, सब में मिलावट कुछ ना कुछ है, ठीक है? सुनिए, सब में अगर नहीं मिलावट है। आपका ये धर्म है, आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, आप में कोई मिलावट नहीं है। धर्म कहानी मत का गढ़िए। बाउंडेशन, सुनिए, अगर यह देखिए, मिलावट है तो पूरा के पूरा आपका किताब मिलावटी हो गया ना, फिर तो राम ही मिलावटी हो जाएँगे। राम मिलावटी नहीं हो जाएँगे जब किताब मिलावटी है, तो उसी किताब से आप राम को जान रहे हैं। आपके किताब में लिखा है कि राम जो है खीर से पैदा हुए। अब बताइए, आइए आप पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, आपने सीरियल बनाई उसमें भी दिखाया आपने कि खीर से पैदा हुए हैं। आप कहानी हम लोगों को सुना रहे हैं। आपकी किताब में लिखा है कि राम जो है शंभू का गला काट देते हैं, गर्भवती बीवी को बाहर भगा देते हैं। अब बता रहे हैं आपकी, अब इस किताब का क्या कीजिएगा? बताइए ज़रा आप हमें। वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा नहीं, रामचरितमानस देखा था मैंने, उसके लिए एक स्टडी था, हाँ, उसके लिए तो जाना था, बट वाल्मीकि कभी सिलेबस में नहीं आया, कभी पढ़ा भी नहीं है, पढ़ना इम्पोर्टेंट वाल्मीकि नहीं रामायण लगता। ही आपने नहीं पढ़ा? अच्छा रामचरितमानस पढ़ा है। अच्छा रामचरितमानस में क्या अच्छाई है ज़रा वही बता दीजिए? देखिए, पहले का तो मैंने वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ा नहीं, हमको एग्ज़ाम में जो लिखना होता है थे, उसके ऊपर हमने व्याख्या किया है, उसको पता है। देखिए, इंडियन कल्चर महान है, वो इंडियन कल्चर में हम बुद्धिस्ट अलग, हिंदुइज़्म अलग नहीं कर सकते, सब एक है, ठीक है? उसके बाद
जो जितने मतलब मिड 100 में मतलब 1500 से लेकर मतलब अभी तक नया-नया जो हेट्रेड है ये हुआ है, उसके पहले सब सेम था, ठीक है? और हाँ, हिंदुइज़्म करप्ट हो गया था, यस, देयर वाज़ ब्राह्मणवाद इन हिंदुइज़्म, देयर वर टॉर्चर इन द नेम ऑफ ब्राह्मणवाद, इसलिए सब का मतलब ये लोग हार गए, क्योंकि जो पतन होता है उसका हार निश्चित होता है। और अब बुद्धिज़्म को देखिए, अब जैनों को देखिए, आपको पता है ना जैनों का क्या मत है? अरिहंत नमो हरिहंत नमः, जितने इंद्रिया को जिसने देखिए अंतःकरण को कहानी जितने मत सुनाइए, ठीक है, पीटी पॉल जी, आप दूसरों की कहानी हमें मत सुनाइए। आपने कहा ना कि रामचरितमानस, अब मैं आपको रामचरितमानस दिखाता हूँ। दूसरे की आप ज़बरदस्ती कहानी बता दिखा रहे दिया, हैं। दिखा दिया। आप अगर सुनिए, आपको लगता आप है जो हैं, दिखा दिया। कहानी क्या है ना कि आपका धर्म है, आप अपने धर्म पे बात कीजिए, दूसरे-तीसरे का मत बताइए। कोई जैन आएगा, जैन से बात कर लूँगा नहीं, ना मैं। मैं जो हिंदुइज़्म जैन को आएगा, अपना उससे मैं बात कर हिंदुइज़्म लूँगा। धर्म नहीं अब मुझे करता। ज़बरदस्ती कहानी मत सुनाइए आप। आपकी किताबों में ये बातें लिखी हैं। ये देखिए, ये रामचरितमानस में 666 सचित्र मोटा टाइप रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर। क्या लिखता है यहाँ पे? शापत ताड़त परुष कहंता विप्र पुज अस गावहि शंता पूजहि विप्र शील गुण हीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। मतलब क्या हुआ? साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। तो आपका जो रामचरितमानस है वो तो कह रहा है कि गुण गणों से युक्त ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है, लेकिन शील और गुण से हीन, जिसमें शील नहीं है, गुण से हीन है, तो भी ब्राह्मण पूजनीय है। और आप कहानी बता रहे थे हम लोगों को। आपका ये किताब तो 400 साल भी कहानी पुराना नहीं है, है। ये चार सौ साल में इंडियन ही का मिलावट हो टेक्स्ट गई। है। एक बात बताइए, 400 साल में ही इसमें मिलावट हो गई क्या? ये तो किताब तो 400 साल भी नहीं हुए आए हुए। बताइए जरा आप हमें, 400 साल में ये कोई मिलावट कर देगा आपको इसमें? कॉन्टेक्स्ट में बात करना होगा सर जी। देखिए, अच्छा, अगर आप कौन ब्राह्मण कॉन्टेक्स्ट में जानना बता चाहते दूँ? हैं एक बात बताओ, कौन से कॉन्टेक्स्ट में सील और गुण से हीन ब्राह्मण पूजनीय हो जाएगा? ज़रा बता दीजिए आप। और उसी कौन से कॉन्टेक्स्ट आएगा जिसमें गुण गणों से युक्त और ज्ञान से निपुण शूद्र जो है पूजनीय नहीं होगा? बताइए आप हमें। आपको पहले डेफिनेशन जानना होगा, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है? अच्छा, आप डेफिनिशन बताएँगे? बता दीजिए आप हमें ज़रा, डेफिनिशन ही बता दीजिए। धम्मपद, आपने धम्मपद पढ़ा है ना? देखिए, कहानी मत सुनाइए आप हमें, फिर आप इधर-उधर भाग रहे हैं। ब्राह्मण धर्म आप ये फ़ॉलो तो कर रहे हैं, कहानी हमें दूसरे का समझा रहे हैं। आप अपना कहानी समझाइए अपने धर्म का। आप हमें दूसरे का कहानी मत आपका जो धर्म है, आप इस धर्म को हम पर थोपे हैं, बुद्धिज़्म थोपे हैं आप हम पे। हम लोगों से स्कूल में बुद्धिज़्म लिखवाए हैं, कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। इनके धर्म में गंदगी है, हम बात करें जैनिज़्म की, बुद्धिज़्म की, इस्लाम की, ईसाईयत की। धर्म ये थोप रहे हैं तो हम इसकी बात करेंगे। कहानी मत सुनाइए आप हमें यहाँ से। चलिए बताइए, इसमें जो लिखा हुआ है इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? समझाइए तो ज़रा हमें, ब्राह्मण का होता है, समझाइए ज़रा। ब्राह्मण जो होता है, वो क्लास में होता है, कोई कास्ट में नहीं होता, उस क्या टाइम होता है? पे। क्लास में होता है? हैं? क्लास में होता है? रुकिए आपका क्लास दिखा देते हैं। ये क्या लिख रहा है कि सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। भैया ये कौन-सी क्लास है कि वो सील और गुण से हीन है फिर भी वो ब्राह्मण जो है पूजनीय है? ये कौन-सी क्लास है कि कोई शूद्र है, वो गुण भी है उसमें, ज्ञान से निपुण भी है तो भी पूजनीय नहीं है, तो तब आप भी वो शूद्र हिस्ट्री ही को आप है? जज ये कर रहे हैं कौन-सी क्लास करंट है भई? सिचुएशन में, हैं? ये आप कौन-सी हिस्ट्री क्लास है? को ज़रा जज बताइए कर आप रहे हैं। हमें। देखिए, आप ना जो हिस्ट्री को जज कर रहे हैं, वो करंट सुनिए, सिचुएशन में खड़े सुनिए, होकर देखिए जज कर रहे सिचुएशन, करंट सिचुएशन, तो ये किताब आपने फेंक दिया है क्या? हैं। इस किताब का आपने बायकॉट कर दिया है क्या? धर्म ग्रंथ आपको आप उस इसको समय मान का रहे हैं, काल समझा उस हमको, आप करंट समझा रहे हैं आप हमें। धर्म ग्रंथ इसको मान रहे हैं, अभी किताब उठा रहे हैं, रामायण आपने बनाया है, वो कौन से किताब के आधार पे बनाया है? आपने आपको जिन अगर किताबों को इसका उठाया है, सुनिए, एनालिसिस करना है, एनालिसिस एनालिसिस नहीं चलता है। धर्म ग्रंथ ई है, जब समझना हो तो करंट से समझें। कहानी आप सुना रहे हैं। आपके धर्म ग्रंथ में बोल रहा है कि एक ब्राह्मण जो है उसमें सील नहीं है, गुण भी नहीं है, तो भी वो पूजनीय है, और कह रहा है कि कोई शूद्र कितना भी गुण ज्ञान से युक्त हो जाए तो भी वो पूजनीय नहीं है, लेकिन आपका पूजनीय है ब्राह्मण, सील और गुण से हीन है तब भी वो पूजनीय है। आप ये कह रहे हैं दरअसल यहाँ पे, और आप समझा रहे हैं कि करंट करंट। आपने ये चीजें लिखा है 400 साल पुरानी है। मुगलों के समय में जब मुगल बजा रहे थे सब लोगों की, तब आपके ये तुलसी जो हैं बैठ के क्या कर रहे थे? तब ये सब लिख रहे थे, तब शूद्रों को गाली दे रहे थे। अब मुगल के बारे में तो नहीं लिख दिए कि मुगल जो है वो गुण ज्ञान से युक्त निपुण पूजनीय नहीं है। तब तो जाके मस्जिद में जान बचाते थे, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। हैं? जवाब दीजिए। मैं बोलूँ पर सुनिए, आप सुनिएगा, आप सुनिए। आपको अगर कुछ जानना है ना, तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट में आपको सोचना पड़ेगा। उस समय क्या होता था? जो बुद्धिज़्म है, वो खराब बोल रहा है हिंदुइज़्म के बारे में। जो राम भक्त है, वो बोल रहा है बुद्धिज़्म के बारे एक में। मिनट, एक ये मिनट। क्लास कौन सा हिंदुइज्म के बारे में खराब बोल रहा है भाई? फिर आप कहानी सुना दिए कि खराब बोल रहा है। कहाँ इसमें खराब है इसमें? भाई आस्था जो होता आपके है ना, यहाँ एक एक बात बताओ, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो शूद्र होता है वो बुद्धिस्ट थे सब?
आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने नहीं, भारत में शूद्र थे वो सब के सब बुद्धिस्ट थे? क्योंकि यहाँ तो आपने शूद्र और ब्राह्मण की कंपेयर किया है, यहाँ तो बुद्धिज़्म है ही नहीं। यहाँ तो एक ब्राह्मण को पूजनीय बनाया जा रहा है और शूद्र को ज्ञान गुण से निपुण है फिर भी पूजनीय नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि शूद्र जो है, जो भारत का पिछड़ा वर्ग है वो बुद्धिस्ट था? आप ये अपने किताब में ये बताना चाह रहे हो? एक बार अनाउंसमेंट करके सबको बताओ तो भाई कि भारत के जितने शूद्र हैं वो सब बुद्धिस्ट थे इसीलिए हम उनके बारे में ऐसा कह रहे थे। बोल के दिखाओ एक बार। आप जिस मतलब आयाम से इसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हो ना, ये गलत अरे है और ये कौन-सा आयाम? कौन-सा आयाम? बता काहे नहीं रहे हैं? ब्राह्मण आप कैसे होता है? जन्म से होता है कि कर्म से होता है? ये बताओ हमें। ब्राह्मण एक स्टेट है लाइफ का। आप ब्राह्मण आप हैं? बोलोगे आपके कि पिताजी जो हैं ब्राह्मण हैं? हैं? आपके पिताजी ब्राह्मण हैं नहीं, और आप ब्राह्मण हैं? नहीं, आपके माताजी? ना कैसे हो सकता है सब लोग? अच्छा, तो ब्राह्मण नहीं है, तो आप क्या हैं? शूद्र हैं? बोलिए, आप शूद्र हैं? नहीं, हम लोग ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं। तो ओबीसी को ही तो शूद्र कहा जाता है ना। शूद्र तो ओबीसी को कहा जाता है, अछूत को अंत्यज कहा जाता है। तो आपके लिए तो ये कह रहा है कि आप कितने भी गुण ज्ञान से या युक्त फिर हो जाएँगे तो भी पूजनीय नहीं है। अब ब्राह्मण ये कितना भी कहाँ का गुणहीन है? से मतलब आप ही की तो बात चल क्या रही है यहाँ पे। ये यहीं पे पकड़ में आ गए। बताओ, बताओ भई, ये तो आपको कह रहा है कि आप कितना भी गुण ज्ञान ले लोगे तो भी आप पूजनीय नहीं हो। बताओ ज़रा हमें। इसलिए ही तो शायद हम लोगों का इतना मार-काट हुआ ना। इन इसलिए इंडिया हाँ, पीढ़ी दर इससे पीढ़ी हार पता कर गया। चलता है कि ओबीसी नहीं हो। ओरिजिनल इससे मैसेज ये पता चलता है कि ब्राह्मण है, आप देखें इसको बताने में शर्म आ रही है, ये ओबीसी बन गया यहाँ पे। देख लीजिए ध्यान से सभी लोग। देखिए, हमने एक ओरिजिनल बात मैसेज को बताओ, समझा नहीं। अच्छा आप आपके यहाँ जो शादी हुई थी, आपकी मम्मी की जो जाति थी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसमें आती थी? मतलब आप लोग जो मेन मैसेज है, वो मेन मैसेज को मेन इग्नोर मैसेज करते यही है, देखिए हैं, मेन सारा मैसेज शाखा यही है बना कि लेते आपके हैं। अंदर जो ये जातिवाद मैसेज को घुसा हुआ है, समझो। आपको तो शर्म तक नहीं बुद्धना क्या आई। कहा था? आप फिर हमको समझाइएगा आप बुध-बुध। धर्म थोप रहे हैं हिंदू, कि हिंदू कहो, गर्व से कहो मैं कोई हिंदू, धर्म ये नहीं थोप थोप रहा रहे हूँ, हैं। ये तो अनक्लियर सुनिए, ही नहीं धर्म ही आप थोपे हैं, आपने हिंदू धर्म हम पे थोपा है। आप हमको इस्लाम मत समझाइए, हमको ईसाईयत मत समझाइए, हमको सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म मत समझाइए। थोपा आपने हम पर हिंदुइज़्म है। आप कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इतना समय नहीं दूँगा, या तो आप सीधे बात कीजिए, जो आपका मुद्दा जो लेकर आए हैं उस पे बात कीजिए। थोपेंगे ये हिंदू हम पे, गर्व से कहो हिंदू, हिंदू बनो। कहानी सुना रहे हैं कि वो क्या कहा, वो क्या कहा, अरे दूसरे धर्म वाले क्या कह रहे हैं, उनसे अब जब आएँगे उनसे हम बात कर लेंगे। आप हम पे जो धर्म थोपे हैं उस पे हम बात करेंगे ना। धर्म थोप रहे हैं हिंदू, इनसे कहानी सुनिए, बात करें इनसे इस्लाम की। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे सत्या ओनली यहाँ पे लिखते हैं एस्चे भूत भंगी थे जो एक भगंत साधक की अंतर्मन स्थिति होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो मनुष्य के हाव-भाव में दिखती है। क्या बाबा नानक, रैदास, कबीर आदि भी इस स्थिति को प्राप्त किए हैं?